हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिंटू गंगवार। पिंटू जी, जानना चाहूंगा, इस बार पंचायत चुनाव होने वाला है अप्रैल या मई में, तो किस तरीका की तैयारी है आपकी, आपके परिवार की? सबसे पहले तो सचिन भाई, हम आपके चैनल के सभी दर्शकों के लिए अपनी ओर से धन्यवाद करना चाहेंगे और नवाबगंज की सम्मानित जनता को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। और मैं पंचायत चुनाव में तैयारी हमारी बढ़िया है। तैयारियां तो चुनाव में पहले से ही आपने देखा है कि जनता का अपार स्नेह और प्यार हमेशा मिलता रहा है। वो तो जबरदस्ती हमें पिछला चुनाव ब्लॉक प्रमुखी का हरवाया गया। क्षेत्र की सभी सम्मानित जनता जानती है कि 571 वोटों से हमने जयली जयनगर गांव से अपनी पत्नी को चुनाव जिताया और जिनको 571 वोटों में चुनाव हराया उन्हीं को सब लोगों ने मिलकर ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम किया और जनता का जो समर्थन हमें मिला। पिछली बार कितने वोट मिले थे? पिछली बार हमें 56 वोट मिले थे। 56 वोट मिले थे और आपकी हार हुई थी। उस चुनाव से क्या सीख ली आपने? इस बार क्या चेंजिंग आएगी आपके लिए? कहां पिछली बार कमियां रह गई? क्योंकि चुनाव अब फिर से दोबारा चुनाव है, नए साल के आगे समीकरण होंगे, नई तैयारी होगी, तो उस तैयारी पे क्या ध्यान दे रहे हैं? कहां कमी मान रहे हैं? जनता का हमेशा समर्थन रहा है और कोई कमी नहीं है। अब नौजवान युवा लोग जीत के आ रहे हैं चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्य का। आपको पहले वाले जमाने नहीं है कि अगर गुंडागर्दी करोगे तो आदमी बर्दाश्त करता रहेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नहीं, तैयारी पहले से भी होनी चाहिए ना। 4-5 महीने रह गए, 5-6 महीने रह गए हैं। कौन सा बीडीसी, कौन से गांव से आपको लड़ाना है जो आपके लिए वोट देगा, आपको समर्थन करेगा या आपका व्यक्ति होगा, तो उस तरीका की कोई तैयारी नहीं है कि हमारा उद्देश्य रहता है कि क्षेत्र की हमारी सम्मानित जनता जो है अच्छे सम्मानित लोगों के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने। उसमें चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, हम कभी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये जनता का चुनाव है, उन्हें निर्णय लेना चाहिए और जनप्रतिनिधि लोगों को तो जनता की हमेशा मदद करनी चाहिए। उस गांव में किसी प्रधान या बीडीसी को हराने का नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि जनता जब अपने मन के प्रतिनिधि चुनेगी तभी वो जनता उनसे काम ले पाएगी। अब तक का जो इतिहास देखा जाए, मुझे ये लगता है कि आपको क्या लगता है कि जो ब्लॉक प्रमुख पद होता है या जिला पंचायत अध्यक्ष का पद होता है, इसमें सत्ता पक्ष का ज्यादा दबदबा रहता है? कहां तक सही मानते हैं इसे? हाँ, रहता है, सत्ता पक्ष का दबाव ही रहता है। उसी वजह से ही हम सत्ता के दबाव की वजह से ही चुनाव हराया गया हमारे लिए। और आज जिला पंचायत सही या आपकी क्षेत्र पंचायत सदस्य, मतलब दोनों पदों की एक गरिमा है। चाहे जिला पंचायत का सदन हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का सदन हो, उसमें जब तक मेंबर पूरे मानक के हिसाब से आपके वहां उपस्थित नहीं है, आप बोर्ड की मीटिंग नहीं कर सकते। लेकिन आज नवाबगंज ब्लॉक में आपने देखा है कि ब्लॉक में प्रतिनिधि कुर्सी पर बैठते हैं। प्रतिनिधि कुर्सी पर बैठने का काम करते हैं जो ग्राम पंचायत के सदस्य भी नहीं है, जो जिन्हें मीटिंग में बैठने का अधिकार तक नहीं है। और बोर्ड की मीटिंग कभी भी नवाबगंज में बोर्ड की मीटिंग मानक के हिसाब से हुई नहीं। 20 से 25 मेंबर से ज्यादा कभी यहां पर आए ही नहीं। मेरा सवाल यह था कि आज सत्ता का दबाव रहता है इन चुनावों में? हाँ, रहता है, दबाव तो रहता ही। ये तो आपने खुद ही देखा। कैसे पार करेंगे? कैसे फिर आप फिर से तैयारी कर रहे हैं? फिर तो अब आपको ये लग रहा है सामने की सत्ता पक्ष का ज्यादा दबाव रहता है इन पदों पे, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का हो। और पिछली बार आप निर्दलीय लड़े थे, इस बार कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? समय आने दीजिए थोड़ा सा। वर्तमान में कौन सी पार्टी से मानते हैं स्वयं को? हम अपने आप को जनता का सेवक मानते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, है ना। पार्टी की जरूरत नहीं है आपको किसी की? पार्टी की जरूरत वो एक अलग विषय है, लेकिन सबसे अगर आप अपने जनता के बीच में रहकर सही बात नहीं कह पा रहे हो, जनता की बात नहीं उठा पा रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। नहीं, चर्चाएं अब नगर में क्या पूरी विधानसभा में ये चल रही है कि समाजवादी पार्टी के लोगों से आपका मेलजोल ज्यादा बढ़ गया है कुछ समय से, चाहे पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार जी हो या और जो बड़े नेता हो। तो इसे क्या माना जाए? कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी में आप ज्वाइनिंग करें और ज्वाइनिंग के बाद में ब्लॉक प्रमुखी आपका रास्ता जाता है? राजनीति में अलग अलग तरीके की बातें चलती हैं। और रही बात भगवत शरण गंगवार जी की, तो वो हमारे बुजुर्ग हैं, परिवार के हैं, हमारे बाबा हैं। तो शिष्टाचार में अगर कहीं मिलते हैं तो दुआ सलाम करने में कोई बुराई तो नहीं होना चाहिए। या कौन से नेता लोग आपस में मंच में नहीं बैठते हैं, बताइए। नहीं, इसे शिष्टाचार माना जाए या ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तैयारी माना? हमारा शिष्टाचार है। शिष्टाचार है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो लोग जो अनुमान लगा रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि पिंटू गंगवार समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं और ब्लॉक प्रमुखी के दावेदार हो सकते हैं, उनकी बात को क्या कहेंगे? अभी कुछ ऐसा नहीं है, ये सब अभी भ्रामक बातें हैं। कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस? किस पार्टी को महत्व देते हैं आप? जिसमें जनता खुश रहे। जनता तो हर पार्टी में खुश है, थोड़ी थोड़ी जनता हर पार्टी से जुड़ी हुई है, सब में खुश है। आप किसमें खुश हैं ज्यादा? अब आज एक बात बताइए कि हमारे माननीय योगी जी ये कहते हैं कि किसानों के धान न तुलें। आज सरकार गरीबों के लिए कदम उठा रही है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर वो किसानों के धान नहीं तुल रहे हैं। समझिए, कांटों पर, मिलों पर बिचौलिया लोग ले रहे हैं। वो समझिए किस तरीके से
किसानों का दुगन हो रहा है, 1600-1700 रुपए में धान लिया जा रहा है किसानों का, और उन्हीं की फर्ज लगा के उन्हीं को पेमेंट दे दिया जाएगा और वो सीधे कांटे पे तुल जाएगा धान जाकर। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये कहाँ हो रहा है? ये नवाबगंज में हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? सुनने में ये आ रहा है आपके कार्यालय से आधे किलोमीटर आगे एक अवैध मंडी लगती है, वहां पे 50 मुझे लग रहा है दर्जनों की संख्या में ट्रैलियां खड़ी होती हैं और आरती और राइस मिलर खरीदते हैं। इसी के ऊपर तो इशारा नहीं है कहीं आपका यहीं पे? देखिए, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि सबसे बुरा हाल अगर किसी विधानसभा का है तो वो नवाबगंज का है। चीनी मिल यहाँ की बंद हो गई, 2 साल से गन्ने का पेमेंट नहीं मिला। नहीं, पहले मैं धान पे बात करना चाह रहा हूँ। तो धान में जो मंडी के बारे में क्या कहेंगे? मंडी में तमाम धान क्रय केंद्र खुले हुए हैं, वहां पे किसानों की क्या स्थिति है? अगर किसानों का धान बाहर खुलता होता तो मिल वालों को क्यों देते? कौन किसान जो है कोई चाहेगा कि उसकी फसल जो है उसको सही दाम ना मिले? 1400-1500 में क्यों बेचने को मजबूर है आखिर? क्योंकि कांटे पे उनका तुल ही नहीं रहा, माफिया लोगों को कांटे पे तुल लिया। तो कैसे तुलेगा? कौन तुलवाएगा? कौन जिम्मेदारी लेगा उस चीज की? जिम्मेदार जो इसमें जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पर अधिकारी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। ले रहे हैं, आपको लग रहा है जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्योंकि 1 से 1.5 महीना हो चुका है लमसम में और यही हालात है। कौन ले रहा है जिम्मेदारी? ना तो वो लोग ले रहे हैं जिम्मेदारी, ना ही आप ले रहे हैं जिम्मेदारी। आप तेज तर्रार नेता हैं, वैसे तमाम मुद्दों पे बातें उठाते हैं, लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। आपको किसानों की परेशानी नहीं नजर आती है? बेचारे 1400-1500 रुपए में धान बेच रहे हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। तो कम से कम पिंटू गंगवार तो मैदान में आए, वो तो उस मंडी में पहुंचे, वो तो वहां के अधिकारियों से बात करें। देखिए भैया, ये क्यों नहीं तुल रहा है? क्यों मजबूर हैं ये लोग 1400-1500 में बेचने के लिए? जब जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं, इसीलिए जनता की ताकत होते हैं। किसानों का आपको नहीं पता? गन्ने का चुनाव अभी हुआ नहीं, गांव डेलीगेट के पर्चे तक किसानों को नहीं भरने दिए गए। किसी को नोटिस मिल गया, किसी को नोटिस नहीं मिला तो किसी को पर्चा मिल गया। नहीं, सत्ता पक्ष से अगर काम लोग संतुष्ट नहीं है, काम वो नहीं करवा रहे हैं, उनके समय में अगर अच्छे कार्य नहीं हो रहे हैं, भ्रष्टाचार है, तो विपक्ष का काम है उन मुद्दों को उठाना जिससे उन लोगों के काम हो पाए। सवाल ये, आप क्यों बच रहे हैं? कहां बच रहे हैं? आप धान क्रय केंद्र की बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की हित की बात कर रहे हैं। आप मंडी कितने बार गए? कितनी बार आपने वहां के अधिकारियों से बात करी कि यहाँ जो किसान आ रहे हैं इनकी धान क्यों यहाँ से लौट रहा है? क्यों 1400-1500 बेचने में? अगर हम अधिकारियों के और अपने किसानों के संपर्क में नहीं है तो ये सब बातें हमें कहां से पता है? ये बताइए कि हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और अगर किसानों के धान तुलने में ज्यादा सुधार अगर जल्दी नहीं हुआ तो फिर बड़ा कदम भी उठाया जाएगा। कल ही यहाँ पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था सुनीता गंगवार जी के माध्यम से। पिंटू गंगवार को भी पहुंचना चाहिए था। किसानों की हित की बात तो आप भी करते हैं, वो भी करती हैं, आप भी करते हैं, आप भी यहाँ के नेता हैं, आपको पहुंचना चाहिए था। बाहर था, कल बाहर थे आप, तो क्या करेंगे आगे? कैसे धान वगैरह तुल जाएगा किसानों का? देखिए, हम तो नवाबगंज की जनता के परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्य होने की तरह जितनी जिम्मेदारी निभाई जा सकती है उतना हम निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। गन्ना किसानों का भुगतान भी नहीं हो पाया है, 2 साल का बकाया है, लगभग 70 करोड़। सत्ता पक्ष लगातार भरोसा दिलाती रहती है कि हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, नीलाम होगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। विपक्ष का कोई बड़ा नेता आता नहीं है सामने उन किसानों के हित में बोलने के लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपकी मां 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, आप ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। लोग आपसे भी उम्मीद लगाते हैं कि पिंटू गंगवार आए, वही हमारी बात उठाएं, हमें रुपया दिलवाएं। जो किसानों का जो गन्ने का रुपया हल्का हुआ है, जिन लोगों का उधार कर्जा, बच्चों की शादियां, बीमारी, इंतजार यही रहता है कि गन्ना का रुपया हमें मिले और हम इससे अपनी जो समस्या है उसका समाधान करें, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है मदद के लिए। आप कब धरना प्रदर्शन करेंगे? कब उनकी मांग उठाएंगे? कब उस मिल के गेट पर धरना देंगे? कुछ लोगों को भरोसा दिलाएंगे इस कैमरे के माध्यम से? सब पूरी नवाबगंज विधानसभा जनता आपको देख रही है। हम नवाबगंज की जनता के साथ में है। जनता को जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम जनता के साथ अपने दिखाई पड़ेंगे। जनता को नहीं, आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, हमें तो जरूरत है। आपको उनकी पड़ेगी, उनको आपकी पड़ेगी। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आप लोग। नहीं तो हम जनता की समस्या तो आपको दिख रही है। जनता के सुख दुख में हम जनता के साथ हैं। जनता को आप कैमरे पे किस दिन आए? आप विधानसभा के जो गन्ना किसान परेशान है, जो धान क्रय केंद्र पे जो किसान परेशान है, उनसे कब वायदा करेंगे? किस दिन इकट्ठा करेंगे? उनकी मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे या आगे कोई धरना प्रदर्शन की चेतावनी देंगे? कब करेंगे बताएं। हम तो किसानों के साथ संघर्ष कर सकते हैं, हम पद पे नहीं बैठे हुए हैं। जो तो काम आप एक बात बताइए, ये पदवाले नहीं कर रहे हैं, तब क्या करा जाएगा? विपक्ष के जो नेता है वो तो आगे आएंगे, तभी तो काम चलेगा। जंग लड़ने की वो लड़ी जाएगी जंग, और क्या कर सकते हैं? नहीं, जंग नहीं लड़ी जाएगी। आपको सिर्फ ज्ञापन देना है, आपको उनकी मांग उठानी, उन लोगों की जो बातें हैं जो नहीं पहुंच पा रही है, प्रशासन की टेबल पर पहुंचना है। आपके साथ में किसानों उनकी समस्या रखना है कि भैया ये समस्या है, इनका भुगतान नहीं हो पा रहा है गन्ने का, या इनका धान क्रय केंद्र है यहाँ पे बिचौलिया हावी है, इसका समाधान हो। आपको रास्ता निकलवाना है सिर्फ, और उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नहीं, उस मैंने कल बात संबंध में की है धान के संबंध में अधिकारियों से, और अगर इसमें अगर नहीं होता है जी तो फिर किसानों के साथ मौके। इसके अलावा और क्या समस्या दिखती है? संतुष्ट है आप नवाबगंज विधानसभा का जो कार्यकाल चल रहा है?
बाकी इनका पार्टी का अब ये तो क्षेत्र की जनता का भी कुछ इंटरव्यू ले लो, नहीं उनका तो हम लेंगे, उनके हाँ। जो प्रतिनिधि रहे हैं क्षेत्र की, मैं पहले उनसे ही पूछना चाह रहा हूँ, आपकी नॉलेज में तो सब कुछ होगा। आज किसान को बेचारे को खाद उसको नहीं मिल रही है, गन्ने का पेमेंट उसको नहीं मिल रहा है 2 साल। किसान का मतलब समझ रहे हो, ना तो बैंक अपना ब्याज छोड़ रही है, और किसान ने अगर पैसा लेके जो 2 साल पहले से लगाया है फसल में, ना वो ब्याज वाला उसका पैसा छोड़ रहा है। किसान से ज्यादा बुरी दुर्दशा तो है ही नहीं, और नवाबगंज से ज्यादा दुर्दशा तो पूरे जिले में किसी विधानसभा की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो इतना बुरा हाल है कि बस। अब फिर से मैं पंचायत चुनाव पे आता हूँ। पिछली बार आपकी माँ भी वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ी थी, इस बार क्या वार्ड नंबर 2 से ही लड़ेगी चुनाव? वो समय आने पर बताया जाएगा, क्योंकि चर्चा ये है कि चुनाव लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा, वो सब अभी वक्त आने दीजिए, सब वक्त पे ही तय होगा। वक्त वाली बात इसलिए तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि चर्चा ये आने लगी है कि वहां से नवाबगंज के समाज सेवी रमेश गंगार जी की पत्नी, उनने दावा कर दिया कि वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगी। तो क्या आप माना जाए, आप जो कह रहे हैं समय आने पर, पहले तो आप खुद ही चेतावनी देते थे कि मैं इस बार से लड़ूंगा उस बार से लड़ूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अच्छा बताइए, जब तक आरक्षण आपके बार क्लियर ही नहीं होंगे, आप कैसे करके क्लियर कर दोगे? आरक्षण क्लियर होने के बाद ही तो हमें किस बार से लड़ना है या नहीं लड़ना है, तभी तो क्लियर होगा। अभी क्लियर नहीं करेंगे? क्लियर भी कैसे कर सकते हो, जो बताओ। अभी ऐसी हो जाए तो फिर हम ओबीसी में आते कैसे लड़ लेंगे उससे, बताइए। आपकी बहन जो है मीरा गंगवार जी, उनकी पूरी नवाबगंज में फ्लैक्स लगी हैं जगह जगह। चर्चा ये है, मैंने भी उनका इंटरव्यू करा तो उनसे पूछा, उनका ये कहना था कि मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ूंगी इस बार। अब कौन सा पार्टी तय करती है वो अलग की बात है, तो कौन से वार्ड से लड़ने वाली है? वो संगठन में है, और संगठन से आदमी काम करता है, पार्टी में काम करता है, तो टिकट मांगने का सबको हक होता है। नहीं, वो संगठन, और अगर संगठन टिकट उन्हें देगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। आप परिवार से है ना उनके, तो थोड़ा आपको ज्यादा पता होगा कि कौन से वार्ड से लड़ेंगे, क्या है। नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है ना। आप कौन से वार्ड से बीडीसी लड़ेंगे? आप लड़ेंगे या अपनी पत्नी को लड़वाएंगे, या कौन सा वार्ड होगा? हम कहीं से भी लड़ लेंगे, हम तो अहमदाबाद के रहने वाले 25 किलोमीटर दूर, हम तो भी बीडीसी के चुनाव लड़ते हैं। जिसकी औकात हो वो तो 2.5 किलोमीटर दूर लड़के चुनाव देख ले, उसे पता चल जाएगा। इसे क्या माना जाए, ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, काम पे भरोसा। अपने काम पे हमें भरोसा है, काम पे भरोसा की ताकत है हमारी कि नहीं। समझ रहे हो कि जो इस समय मौजूदा ब्लॉक प्रमुख है, उन्हें 571 वोटों से हमने चुनाव हराया, और ये तो नवाबगंज का एक दुर्भाग्य समझ लीजिए, या एक नवाबगंज की जनता को जो ताकत दिखाई गई है गुंडागर्दी की हेल्पर बना के मुझे ब्लॉक प्रमुख हराने का काम किया। नहीं तो मैं निर्दलीय ही किस तरीके में धूम मची है वो पूरा नवाबगंज जानता है, क्षेत्र की जनता जानती है, तो सबको मालूम है कि जबरदस्ती चुनाव हराया गया। इस बार निर्दलीय ही देखा जाएगा आपको या किसी पार्टी से? फिर से वही सवाल है घुमा के मेरा, हम आपका चेहरा निर्दलीय के तौर पे आएगा या कोई पार्टी जुड़ी होगी आपके पीछे? देखिए, हमें चुनाव लड़ना है। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा हूं, अगर आपके पीछे कोई पार्टी होती तो वोटों की संख्या बढ़ती है आपकी पिछले चुनाव में? अब ये तो गणित आप ही बता सकते हो, ये थोड़ा आप ही बताएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी उन्हें तो 2 वोट मिले थे, तो आप निर्दलीय होकर आप बता रहे हैं 56 वोट ले लिए, तो इस बार का क्या अनुमान है? किसी हम इतना जानते हैं, पार्टी का सहारा लेंगे किसी का? हम इतना जानते हैं कि हमें संघर्ष करना है, ठीक, और संघर्ष करने के लिए ईमानदारी से संघर्ष करने के लिए आपके लिए फील्ड में आना पड़ेगा। जो लोगों की समस्याएं हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आपके लिए ऑफिस की जगह लोगों के साथ में समस्याओं को लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, तो हम किसी मामले में पीछे थोड़ी नहीं है, या जितना संघर्ष है करते हैं, लोगों को काम कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें ही चुनाव का आधार बनती हैं। मानते हैं आप इस बात को? आप चाहे हमारी सोशल मीडिया उठाकर देखें या वो देखें, तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि क्षेत्र में हमारा बहुमत है या नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई फर्जी थोड़ी ना चलता है। आपकी माँ 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है, घर की बात है आपकी, तो इस बार कौन से वार्ड से चुनाव लड़ेंगी, या लड़ेंगी चुनाव या नहीं लड़ेंगी, कुछ थोड़ा सा बताएं। अभी इस विषय पे चर्चा करना ठीक नहीं, समय आएगा तो फिर चर्चा भी की जाएगी। अभी समय नहीं है। अभी समय नहीं।